हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी द अनदर हॉन्टेड स्टोरी। और आज का जो ये स्टोरी होने वाला है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, काफ़ी ज़्यादा भयानक होने वाला है। और ये जो स्टोरी है हमारे साथ शेयर की है एनी ने। और ये जो हॉरर इंसिडेंट हुआ है एनी के साथ 10th क्लास में घटा था, तो काफ़ी ज़्यादा डरावना ये स्टोरी है। तो ज़्यादा टाइम हम बर्बाद नहीं करते हैं और लेट्स जंप इनटू द स्टोरी। सबसे पहले बात कर ले हमारे स्टोरी के मेन कैरेक्टर मीन्स एनी के बारे में। एनी उस समय 10th क्लास में पढ़ती थी और उसका फाइनल मीन्स 10th का बोर्ड कंप्लीट हो चुका था और आ चुका था वैकेशन का टाइम। और एनी ने सोचा ये वैकेशन क्यों ना मैं अपने मामा के घर चली जाऊं, क्योंकि वो काफ़ी समय से अपने मामा के घर गई नहीं थी। और उसके मामा ने हाल ही में मतलब 1 साल पहले ही एक न्यू हाउस, जी हाँ, एक नया घर खरीदा था। तो एनी ने सोचा कि 10th का बोर्ड भी कंप्लीट हो चुका है और फिर समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर से स्टडी आ जाएगा, तो जो भी अभी बीच में वैकेशन मिला है क्यों ना मैं पौंडीचेरी, जी हाँ, उसके जो मामा का नया घर था वो पौंडीचेरी में था। तो सोचा कि क्यों ना अपने कज़न्स लोगों के साथ भी मिल लूँगी और मामा मामी के साथ भी एक अच्छा मतलब समय बिता लूँगी। तो एक अच्छा वैकेशन था 10-15 दिन का। तो सोचा कि ये वैकेशन क्यों ना पौंडीचेरी में अपने मामा मामी के साथ और उनके बच्चों के साथ क्यों ना ये मैं अपना वैकेशन बिताऊं। तो वो अपने घर से मतलब अपने मामा के घर पौंडीचेरी के लिए चली जाती है। और जैसे मैंने बताया कि एनी के मामा ने काफ़ी अच्छा सा एक घर भी खरीदा था पिछले पिछले ही साल। और काफ़ी दिनों के बाद उनके मामा मामी भी एनी के साथ मिले और एनी भी उनके साथ मिली। उनके बच्चे भी थे, मामा के एक बेटे और एक बेटी थे। बेटे का नाम जॉर्ज था और बेटी का नाम जेनी था, जी हाँ। और एनी दोनों के साथ मतलब जाते ही काफ़ी खेली, काफ़ी मतलब एंजॉय किया। मतलब एक दिन तो अपने मामा के घर में जाके यही किया, मतलब सिर्फ बात किया, मतलब सिर्फ बातचीत, एंजॉय, मतलब कजन्स लोगों के साथ जो बातचीत किया। और जेनी के साथ उसका काफ़ी अच्छा खासा मतलब बॉन्ड भी था। तो तीनों मतलब जॉर्ज, जेनी और एनी तीनों ने काफ़ी मस्ती किया पहले ही दिन। और मामा मामी को भी अच्छा लगा क्योंकि उसके घर एनी फर्स्ट टाइम आई थी और काफ़ी समय के बाद भी एनी के साथ मुलाकात हुआ था। तो सभी लोग खुश थे। अब पहला दिन तो ऐसा ही बीत जाता है। एनी अगले दिन, जी हाँ, अगले दिन अपने मामा को बोलती है, अपने मामा मामी को बोलती है कि आपने तो काफ़ी अच्छा घर लिया है और इसका मुझे टूर आप दोगे कि मैं खुद ही देख लूँ। तो बगल में ही एनी के कज़न्स जॉर्ज और जेनी थे, तो उन्होंने बोला कि दीदी मैं आपको दिखाता हूँ हमारा नया घर। तो मामा मामी ने बोला ठीक है, घर अच्छे से एनी को दिखा दो। 2 फ्लोर का घर था मतलब। तो दोनों मतलब जॉर्ज और जेनी ने दोनों ही ने घर का एक अच्छा खासा मतलब एनी को मतलब टूर दिया, सभी कुछ दिखाया। लेकिन एनी जैसे ही घर मतलब होम टूर ले रही थी उसको एक रूम दिखाई देता है। जी हाँ, एक रूम दिखाई देता है। बाहर से लॉक था लेकिन एक विंडो था पास में ही, मतलब डोर के पास में ही एक विंडो था। वहाँ से साफ-साफ विज़िबल हो रहा था कि रूम के अंदर एक पियानो है। और उसने जेनी को बोला, अरे पियानो, मतलब तुम लोग के घर में पियानो भी है? तो जेनी ने बोला हाँ। तो फिर एनी ने बोला तुमने मतलब मुझे पूरा घर दिखा दिया, लेकिन जो मेरा फेवरेट है पियानो, मुझे पियानो बजाना काफ़ी अच्छा लगता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनी जो है वो म्यूज़िक लवर थी और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना काफ़ी अच्छा लगता था, जैसे कि पियानो, गिटार और भी जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो मतलब उसने बोला कि तुमको पता है कि मैं कितना मतलब म्यूज़िक से कनेक्टेड हूँ, इंस्ट्रूमेंट मुझे पियानो, गिटार कितना अच्छा लगता है। तुमने मुझे मतलब कल से अभी तक पूरा घर के बारे में तुमने इतना बात किया, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम्हारे घर में पियानो है। यार तुम लोग गज़ब ही करते हो। छोड़ो, मैं खुद ही जाके उस रूम में देख और पियानो प्ले करके तुम लोग को दिखाती हूँ। मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है, पियानो कैसे प्ले करते हैं, तुम लोग को भी अच्छा लगेगा। तभी जॉर्ज ने मतलब जॉर्ज का जो चेहरा था वो काफ़ी मतलब एक उसके चेहरे में अभी जॉर्ज काफ़ी स्माइल कर रहा था। अचानक दोनों ही जॉर्ज और जेनी एक दूसरे को देखने लगे और जेनी बोलती है दीदी इस रूम पे कोई नहीं जाता, ये रूम लॉक ही रहता है और ये पियानो को भी कोई प्ले नहीं करता, ये ऐसा ही इस रूम पे काफ़ी समय से है। तो एनी ने बोला गजब हो तुम लोग, मतलब किसी को पियानो को प्ले करना भी नहीं आता, तो खरीदी क्यों थी फिर खरीदी ही क्यों थी? तो जेनी ने बोला हम लोग ने इसे मतलब इस पियानो को खरीदा ही नहीं है, तो जब से हम लोग ने घर को खरीदा था तब से ये पियानो इसी रूम पे है, ऐसा ही। तो
एनी ने बोला कि तो क्या दिक्कत है, चलो जाके देखते हैं। तो जेनी ने बोला नहीं, 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 मम्मी मना करती है इस रूम पे जाने के लिए और आप भी मत जाओ। सबसे पहले मम्मी से पूछना पड़ेगा। तो एनी ने बोला यार तुम लोग का घर है, तुम लोग के घर में रूम है और रूम के अंदर पियानो है तो इसमें मतलब अलग क्या बात है, मतलब इसमें वियर्ड वाली क्या बात है कि एक रूम के अंदर पियानो है, जाके सिर्फ देखूंगी और प्ले करूंगी तो इसमें मतलब डर वाली क्या बात है। तो जेनी ने बोला नहीं, 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 चलिए कहीं मतलब उस बात को टालने लगे और एनी को वहाँ से पकड़कर मतलब ज़बरदस्ती जॉर्ज और जेनी ने एनी को वहाँ से पकड़कर मतलब अपने साथ हॉल पे ले आई। तो वहाँ पर ऑलरेडी मामी बैठी हुई थी और टीवी देख रही थी। तो एनी आके मामी को बोलती है, मामी आपने के घर में पियानो है और आपने मुझे अभी तक मतलब बताया ही नहीं और मैं उस रूम में इंटर करने जा रही हूँ, पियानो को बजान प्ले करने के लिए चाहती हूँ। तो देखिए इन दोनों ने, जेनी और जॉर्ज, मुझे मना कर रही है। तो मामी ने बिल्कुल बोला कि बिल्कुल सही बोला, उस रूम पे नहीं जाना है और ना ही उस पियानो को प्ले करना है, उस रूम में जाना ही नहीं है और ख़ास करके मतलब रात को तो बिल्कुल ही नहीं। मैं फिर से बोलती हूँ, रात को तो बिल्कुल ही नहीं और उस रूम में जाना ही नहीं है। वो पियानो हमारा नहीं है, किसी और का है, उस रूम पे है तो हम लोग उसे टच नहीं करते। मतलब वो जैसा है वहीं पर है और उस रूम पे जाना ही नहीं है, इसलिए लॉक भी मैंने कर दिया है। तो एनी को थोड़ा ख़राब लगा क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एनी को पियानो बजाना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, प्ले करना काफ़ी अच्छा लगता था। तो आप समझ ही सकते हो अगर किसी को कोई चीज़ अच्छा लगे और वो चीज़ उसके सामने हो फिर भी वो चीज़ वो ना कर पाए, तो थोड़ा-सा उसको तो खराब लगेगा ही। बट एनी ने बोला छोड़ो अभी और दिन मैं तो यहीं रहूँगी, तो किसी न किसी दिन तो मैं जाके प्ले करूँगी ही, अभी मैं ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देती हूँ। तो फिर जॉर्ज, जेनी और एनी तीनों फिर से अपना खेलने लगे, मतलब फिर से खेलने लगे और एनी का ध्यान अब हट चुका था। फिर रात का समय हुआ, सब इस समय इनके मामा जी भी आ चुके थे अपने ऑफिस से और ये पाँचों डिनर डाइनिंग टेबल पे डिनर भी कर लिया और सब अब अपने-अपने रूम पे सोने के लिए भी जा चुके थे। ये 2 फ्लोर का घर था लेकिन इनका मामा-मामी ऊपर मतलब फर्स्ट फ्लोर पे ही सोते थे और उनके जो बेटे थे जॉर्ज, जेनी, वो भी मतलब फर्स्ट फ्लोर पे ही सोते थे। ग्राउंड फ्लोर में कोई नहीं सोता था और मैं जो बताना चाहता हूँ, जो पियानो था वो ग्राउंड फ्लोर के ही एक रूम में था। अब आगे पता चलेगा आपको कि नीचे ये क्यों नहीं सोते थे। तो नीचे मतलब रात को कोई मतलब ग्राउंड फ्लोर जो था उसमें तो रात में कोई रहता ही नहीं था क्योंकि घर में 4 लोग ही थे ऑलरेडी। तो 2 रूम ऊपर में ही ये लोग सोते थे और फिलहाल जो एनी थी वो जॉर्ज और जैनी के साथ ही सोएगी, मतलब सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो जैनी, जॉर्ज, एनी तीनों ही अपने रूम पे जा चुके थे, बातें की, फिर खेले कूदे, इंजॉयमेंट किया, गेम्स खेले, काफ़ी सारे बात किया और तीनों फिर सो गए और मामा-मामी भी अपने रूम में सोए थे। अब रात के बज चुके थे लगभग 12। जी हाँ, और एनी सोई हुई थी, उसी के पास में जेनी और जॉर्ज भी सोए हुए थे और एनी को अचानक से सडन रात के 12 बजे सुनाई देता है कि कोई पियानो प्ले कर रहा है। जी हाँ, रात के 12 बजे कोई पियानो प्ले कर रहा है और काफ़ी अच्छा प्ले कर रहा है। आपको पता है कि एनी ऑलरेडी जानती है पियानो प्ले करना, तो एनी सोचती है इस टाइम रात के 12 बजे कौन पियानो प्ले कर रहा है, वो भी इतने अच्छे से। और एनी अपने बगल में देखती है कि जॉर्ज और जेनी तो यहीं पर हैं और कौन प्ले कर सकता है। मामी ने तो मना किया था कि उस रूम पे कोई जाता भी नहीं है, पियानो को कोई मतलब प्ले भी नहीं करता, कोई टच भी नहीं करता, तो कौन है? कहीं मामी या फिर मामा तो पियानो को अभी प्ले नहीं कर रहे हैं, मतलब हो सकता है उन्होंने, मतलब यही एनी के फिलहाल माइंड पे चल रहा था और पियानो अभी भी कंटिन्यूअसली मतलब प्ले हो रहा था और इसका जो साउंड है वो एनी के कानों तक बिल्कुल अच्छे से आ रहा था। एनी बेड से उठती है और उस साउंड को, पियानो के साउंड को फॉलो करते-करते ग्राउंड फ्लोर में उस रूम के पास में आ जाती है और अभी भी वो मतलब साउंड उसी रूम से, पियानो से, मतलब कोई पियानो प्ले कर रहा है अभी भी, मतलब एनी मतलब रूम के मतलब बाहर मतलब आके खड़ी हो जाती है, जिस रूम पे पियानो था, जिस रूम से पियानो बजने का साउंड आ रहा था। अब एनी जो है जैसे ही उस रूम के गेट को, उस रूम के डोर को ओपन करने जा रही थी, तभी पीछे से उसकी मामी आ जाती है और आवाज़ देती है, "एनी, तुम
इस टाइम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने मना किया था ना रात के समय यहाँ पे नहीं आने का, इस रूम के आस-पास भी नहीं आने का, और तुम अभी इस रूम के अंदर जाने का कोशिश क्यों कर रही हो?" तो एनी डर मतलब आसान मतलब ऐसे सोचती है मामी तो यहाँ फिर अंदर। तो एनी फिर मामी से पूछती है कि मामी मैं रूम पे ही सोई थी अपने, लेकिन अचानक कुछ मिनट पहले ही से मुझे पियानो कोई प्ले कर रहा है और उसका आवाज़ जो है, उसका जो वॉइस है, उसका जो साउंड है वो आ रहा था। उसको मैं इसलिए मैंने सोचा कि आप या फिर मामा जी पियानो प्ले कर रहे हो, तो इसलिए मैं यहाँ तक आ गई। तो लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, जो पियानो प्ले करने का आवाज़ अभी तक आ रहा था, जैसे ही मामी आ गई ये आवाज़ आना बंद हो चुका। और मामी ने बोला कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम भी तो सोए हुए हैं, हमें तो कोई पियानो प्ले होने का आवाज़ नहीं आया, अभी देखो कहाँ आ रहा है। एनी ने बोला हाँ, अभी नहीं आ रहा है, लेकिन जस्ट 2 मिनट आप नहीं आए थे, उससे 2 मिनट पहले पियानो प्ले कोई कर रहा है, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से, और मुझे वो आवाज़ आया, इसलिए मैं अपने रूम से उठकर यहाँ तक आई ना, नहीं तो मैं अभी क्यों आती। मामी ने बोला नहीं, तुम्हें कुछ वहम हुआ होगा, तुमने सुबह में भी बोला था कि मुझे पियानो बजाना है, पियानो प्ले करना है, तो तुम्हें तब इसलिए लगा होगा कि पियानो कोई प्ले कर रहा है, नहीं तो अभी इस रूम पे कौन ही जाएगा। जॉर्ज जेनी सोए हुए रूम पे, मुझे और तुम्हारे मामा को तो पियानो का पी भी नहीं आता, तो कौन ही प्ले करेगा। और देखो ये रूम भी है, इसका जो डोर है वो लगा हुआ है बाहर से, तो अंदर में तो कोई होगा ही नहीं, तो पियानो कौन ही प्ले करेगा। एनी भी सोचती है कि कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। इतने मतलब लगातार वो 5-6 मिनट से उस आवाज़ को सुन रही थी कि कोई पियानो प्ले कर रहा है, और अचानक से ये आवाज़ आना बंद हो गया। और अभी मामी भी जो बोल रही है वो भी सही है कि सभी तो अपने रूम पे ही हैं, मामी यहाँ पर है, तो और पियानो को प्ले कौन करेगा। तो अनी ने सोचा कि हाँ, उसको म्यूज़िक से काफ़ी ज़्यादा मतलब प्यार है, अटैचमेंट है, तो हो सकता है कि पियानो को जब उसने मॉर्निंग में देखा था, तो हो सकता है कि उसके दिमाग पे यही चल रहा होगा, और उसको साउंड भी इल्यूज़न हो सकता है, तो इसलिए एनी भी बोलती है हो सकता है। और मामी फिर उसे पकड़कर उसके रूम पे छोड़ देती है, बोलती है आराम से सो, और तुम्हें नीचे जाने का मतलब ग्राउंड फ्लोर जाने का भी कोई भी ज़रूरत नहीं है, आराम से सो। और एनी भी अब ज़्यादा सोचती नहीं है और वो सो जाती है। अब अगला सुबह एनी, जेनी और जॉर्ज तीनों ही लोग अपने खेलते हैं, और अभी एनी के दिमाग पे ये बिल्कुल भी नहीं था कि पिछली रात क्या हुआ था, पियानो का प्ले करने का आवाज़ कैसे आ रहा था, साउंड्स कैसे आ रहा था। और ये दिन भी लगभग पार हो जाता है, और एनी और जॉर्ज और जेनी तीनों फिर से डिनर करके अपने रूम पे आके सो जाते हैं, और रात के फिर से बज जाते हैं 12, और फिर से वही साउंड कि कोई फिर से पियानो प्ले कर रहा है। और एनी का नींद फिर से टूट जाता है उसी टाइम पे जिस टाइम पे कल टूटा था। अब एनी आज उसने अपने आप को पिंच भी किया कि नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। मतलब उसने पानी भी मतलब टाइम भी देखा, अपना मोबाइल भी ओपन करके देखा, तो उसको मतलब कहीं से भी ये थोप नहीं था कि ये उसका कुछ ड्रीम है या इल्यूज़न है, या वो मतलब वहम कर रही है। तो और अब वो नीचे फिर से जाती है ग्राउंड फ्लोर में, और उस रूम को के बाहर फिर से पहुंच जाती है, और अभी भी पियानो प्ले करने का आवाज़ आ ही रहा था। और इस बार एनी तुरंत ही उस डोर को ओपन कर लेती है, और जैसे ही ओपन करती है डोर के अंदर, वो मतलब उस रूम पे इंटर करती है, तो वो देखते ही चौंक जाती है। जी हाँ, जैसे ही वो डोर को ओपन करती है और उस रूम पे इंटर करती है, वो देखते ही मतलब एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि पियानो को कोई प्ले कर रहा था, लेकिन कौन? एक लेडी जो व्हाइट गाउन पहनी हुई थी, उसका जो फेस था वो अपोज़िट साइड था, क्योंकि पियानो उसके मतलब आगे था, और वो पियानो को प्ले कर रही है, और पूरा रूम में अंधेरा है, लेकिन जो वो लेडी प्ले कर रही है, जो व्हाइट गाउन पहनी है, उसके अगल-बगल एक अलग ही तरह का रोशनी सा चमक रहा है, व्हाइट कलर का मतलब ग्लो टाइप का, जैसे कि कुछ अगल-बगल स्मोक है, ग्लोइंग स्मोक है, धुआँ टाइप का। और ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है एनी, और पूछती है आप कौन? यही पूछती है एनी कि आप कौन हो? उधर से आवाज़ आता है एनी, 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 इस तरह से 3 बार उधर से आवाज़ आता है, और पियानो अभी भी वो कंटिन्यूअसली प्ले कर ही रही है। और जैसे ही एनी थोड़ा-सा और सामने जाती है, ये 3 बार जैसे ही उसने सुना ना एनी, 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 वो थोड़ा-सा मतलब उसको उसका कहना है कि उसको एक अट्रैक्शन सा फ़ील हुआ, और वो खुद आगे बढ़ने लगी। वो ऐसे उसके दिमाग बिल्कुल स्टक था कि ये कौन है? लेकिन उसके बावजूद वो उसका पैर आगे बढ़ने लगा, और जैसे ही वो उसके पास जाती है, उसका चेहरा नोटिस करती है। वो एक मतलब उसका जो चेहरा था, आपको अगर मैं बताऊँ तो इतना खतरनाक चेहरा बताती है एनी कि उसने मतलब अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। उसका चेहरा जो है पूरा ब्लैक था,
जी हाँ, पूरा ब्लैक था, आँखें दोनों वाइट था और स्माइल करते हुए उसके सारे दाँत दिख रहे थे, वो भी पूरे ब्लैक। ये देखकर एनी काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है, काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है और ये सुनकर उसके मामा-मामी, जेनी, जॉर्ज ऊपर से दौड़े चले आते हैं। उसके मामा-मामी उसके पास आके पूछते हैं, "क्या हुआ एनी मैंने मना किया था ना।" उसके मामा काफ़ी ज़्यादा टेंस दिखते, उसकी मामी भी काफ़ी ज़ोर से चिल्ला के बोलती है, "मैंने तुम्हें बार-बार मना किया था ना इस रूम के आस-पास भी नहीं आने का, रात को तो बिल्कुल ही नहीं और रूम के तो अंदर जाना ही नहीं था, कितना बार तुम क्यों आई?" और एनी रोना शुरू कर देती है। उसके मामा उसको फिर अपने साथ उठाकर हॉल की और तरफ ले जाते हैं, उसे वहाँ बिठाते हैं, उसकी मामी उसके लिए पानी लाती है, फिर वो थोड़ा-सा वो पानी पीती है। जेनी, जॉर्ज दोनों ही एनी की हालत देखकर खुद डर चुके थे और वो भी रोने की हालत पे आ चुके थे। अब एनी बताती है, "जैसे ही मैंने उस रूम पे एंटर किया, मुझे एक लेडी दिखी व्हाइट गाउन पे और उसका चेहरा पूरा ही ब्लैक था, आँखें बिल्कुल व्हाइट थी, दाँत जो थे उसके सारे काले थे और वो एक क्रीपी सा स्माइल मुझे देख के दिखा रही थी और मेरा नाम कह रही थी 3 बार एनी, एनी, एनी और मतलब और फिर से एनी का मतलब रोने लगी। एनी ये इतना बोल के मतलब खूब रोने लगी मतलब उसको सँभालना मुश्किल हो गया। तब उसकी मम्मी ने बोला था कि मैंने तुम्हें इसलिए मना किया था उस रूम में जाने का। वो जो रूम है, वो जो पियानो है, दोनों ही हॉन्टेड है या यूँ कहूँ ये जो घर है, यही हॉन्टेड है। जी हाँ। ये जो पूरा घर था, जो उसके मामा ने 1 साल पहले लिया था, ये जो पूरा घर था वो हॉन्टेड था। ख़ास कर कि वो रूम और उस रूम के अंदर जो पियानो था और एनी तब उस समय काफ़ी उसका कंडीशन ख़राब हो चुका था और अब उसके मामा-मामी बोलते हैं कि इसे अब यहाँ नहीं रहना चाहिए और एनी को अगले ही दिन उसके मम्मी-पापा के पास उसके मामा-मामी और जेनी, जॉर्ज चारों मिल के छोड़ के आते हैं और एनी का बताना है उसके बाद वो 1 हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा हाई फ़ीवर के कारण बेड रेस्ट पे थी और मतलब उसका तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और धीरे-धीरे वो रिकवर हुई और रिकवर होने के बाद उसे पता चलता है, उसकी मम्मी और उसके पापा बताते हैं एनी को क्योंकि उसकी मम्मी-पापा को ये जो भी स्टोरी हुआ उसका मामा-मामी जो थे एनी ने बताया कि जब 1 साल पहले ये घर जब सेल पे था, तो काफ़ी कम प्राइस होने के कारण इनके एनी के मामा ने ज़्यादा कुछ पूछताछ नहीं किया था इस घर के बारे में और इस घर को मतलब अच्छा प्राइस में मिल रहा था इसलिए खरीद लिया। लेकिन ये घर में जैसे ही एंटर करते हैं, जब शिफ्ट करते हैं उसके बाद धीरे-धीरे इन्हें पता चलता है कि ये घर जो है ये हॉन्टेड है क्योंकि जो पुराने लैंडलॉर्ड थे, उसकी जो बेटी थी ना, इस घर में उस रूम में जहाँ पर पियानो था, वहीं पर मतलब समझ सकते हो डैश कर लिए थे अपने आप को ख़त्म कर ली थी। क्यों ख़त्म कर ली थी? उसको पियानो बजाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। वो एक पियानो टीचर बनना चाहती थी, जो कि उसके घर वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और काफ़ी बार मना किया। फिर भी मतलब वो चाहते थे कि वो अब्रॉड में मतलब बाहर जाके शिफ्ट हो जाएँ, लेकिन जो लैंडलॉर्ड की बेटी थी, वो यहीं पर पियानो टीचर और मतलब टीचिंग करना और उसका मतलब सेंटर कुछ खोलना चाहती थी, मतलब जिससे वो औरों को पियानो बजाना पियानो प्ले करना सिखाए, लेकिन ये उसके घरवाले मतलब माने नहीं और कुछ दिनों के बाद उसकी लैंडलॉर्ड की बेटी ने उसी रूम में उस पियानो में प्ले करते-करते पॉइज़न खा लिया और वहीं पर अपने आप को ख़त्म कर लिया। उसके बाद से वो जो रूम था, वो पियानो था, वहीं पर था, पियानो को किसी ने टच भी नहीं किया उसके बाद और वो मतलब घर ही एक तरह से हॉन्टेड हो गया और लैंडलॉर्ड ने भी आखिरकार उस घर को सेल में कर दिया और खुद अब्रॉड बाहर जाके सेटल हो गए और ये पता चला था उसके मामा-मामी को जब उस घर का डील फाइनल हो चुका था, पेपर वर्क भी कंप्लीट हो चुका था और उसके मामा ने जितने भी सेविंग किए थे, जहाँ से भी पैसा जो था उस घर में लगा दिया था, तो अब वो और कहीं तो घर खरीद नहीं सकते थे। तो मजबूरन उनके मामा-मामी को उस रूम पे ही, उस घर पे ही मतलब रहना था और उस पियानो को वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। उसके मामा-मामी ने काफ़ी बार मतलब दिखाया चर्च के फ़ादर से, तो फ़ादर का यही कहना था कि जो स्पिरिट है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जब तक इस पियानो को कोई टच ना करे, इस पियानो को कोई यहाँ से हटाए नहीं,
तो वो इविल किसी को कुछ नहीं करेगा, इसलिए उस रूम को इन्होंने लॉक कर दिया था और उस रूम के अंदर कभी कोई नहीं जाता था। और ये उसका बात मामा-मामी, जेनी और जॉर्ज को पता था, इसलिए वो कभी भी रात को ग्राउंड फ्लोर के किसी भी रूम पे सोते भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था हर रात पियानो प्ले होगा। और यही था पौंडीचेरी का एक हॉन्टेड हाउस का एक खतरनाक स्टोरी। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आपको 2 काम करना है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।